अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज नदीम मलिक ने अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून दोनों की मुंजी ठोक दी। इन्होंने कहा कि आप दोनों बात नहीं कर सकते। शहबाज हुकूमत में कोई वजीर शहबाज शरीफ की मर्जी से नहीं लगा। तहरीक इंसाफ इमरान खान के दौर में भी कोई वजीर इमरान खान की मर्जी से नहीं लगा। इमरान खान ने पंजाब की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जनरल बाजवा के कहने पर ख़त्म की। चलिए नाजरीन, प्रोग्राम देखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई का कुछ सिलसिला है, ये आप लोगों का रद्दमल क्या है इसके ऊपर होनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, मेरा ये ख्याल है जी कि मुल्क के सारे इश्यूज़ पे बशमूल वो इश्यूज़ जो पीटीआई समझती है कि अहम है, उसका फ़ोरम पार्लियामान है। पार्लियामान में उनकी एक हैसियत है, वो एक उनकी इनका एक वजूद है, उनका एक अपोजिशन लीडर है। आगे पार्लियामेंट के दीगर मौज़ूआत और दीगर स्टैंडिंग कमेटीज़ बनी हैं। अहम इश्यूज़ के ऊपर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बन सकती हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर डिस्कशन हो सकती है। कल सेनेट के चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन के जब इलेक्शन शहबाज शरीफ पिंडी मुलाकात करने जाते थे चोरी छुपे, तो नहीं, उस वक्त देखिए फ्लोर तो उस वक्त भी मैं दस्तयाब जी, था। देखिए मेरे पास तो इन चीज़ कोई ऐसी मुलाकात का इल्म नहीं है जी। मगर गुजारिश है कि देखिए, बात यह है कि ये मैं सबके नॉलेज में है। जी, मगर और देखिए वो बात सदा से यह जाते थे, जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते थे तब भी हो जाते थे, और पीटीआई के दौर में भी हो जाते रहे। जी, देखिए बात यह है कि मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस तरह उन्होंने ख़ुद आज आपने खान साहब के कोर्ट में बयान बताया, मैंने ये टिकर्स नहीं पढ़े हुए थे या जो, क्योंकि उन्होंने अपने रिपोर्टर्स ऑफिशियल जी मीडिया हैंडल से भी जारी किया जी, तो पीटीआई। उसमें उन्होंने ये बात की है और ये बात हकीकत है, क्योंकि वो टीवी पे कह चुके हैं कि वही बाजवा साहब जिनको वो, जिस पे वो इल्ज़ाम लगाते थे कि उन्हें हुकूमत गिराई है, फिर उन्हीं बाजवा साहब के कहने के ऊपर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतें भी डिज़ोल्व की, और वो मीटिंगें भी आरिफ अलवी साहब ने ब्रोकर की, और किस बुनियाद पर और किस जवाब से प्रेसिडेंट की। हाउस में वो दो जी मुलाकातें। जी जी जी, तो देखिए बात यह कि पार्लियामान वो फोरम है, और यहाँ पे यकीनन दीगर स्टैंडिंग कमेटीज़ में दीगर इदारों के लोग भी आते हैं। मगर बात यह कि अगर संजीदगी से आगे लेके चलना चाहते हैं मामलात को, तो हर इशू डिस्कस होना चाहिए और हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने आपने देखा कि CM-KP भी कुछ मीटिंग्स में आए, वफाक की मीटिंग्स में प्राइम मिनिस्टर को भी कॉल ऑन की, और फिर उसके बाद एक दो एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं। उनमें से एक पे मुझे भी अटेंड करने का मौका मिला स्मगलिंग के हवाले से। तो वहाँ पे एक संजीदा माहौल मैंने देखा। मैंने प्राइम मिनिस्टर की तरफ से सब सूबों की तरफ भी, और जो और सूबों की तरफ से अली भी, मीन का रवैया भी अच्छा अली था। अमीन साहब का भी, देखिए मैं बिल्कुल वहाँ पे कहूँगा कि उन्होंने भी अपने सूबे की नुमाइंदगी की, और जो भी उनका मौक़िफ़ था उन्होंने पेश किया। वफाक ने भी उनको पूरा मौक़िफ़ दिया है कि अहम नेशनल इशू के ऊपर, जिसमें आर्म फोर्सेस के भी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, दीगर और ब्यूरोक्रेसी के मेंबर्स मौजूद थे, सूबाई रिप्रेजेंटेशन थी, एक अहम इशू के ऊपर एक प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव डिबेट और गुफ्तगू हुई। बिल्कुल। यही रवैया और अप्रोच हमें पार्लियामान में, चाहे वो जुडिशल रिफॉर्म्स हों, चाहे वो इलेक्टोरल मामलात हों, चाहे वो दहशतगर्दी का मामला हो, चाहे वो मईशत हो, ये हमारे पास दीगर फोरम्स मौजूद हैं पार्लियामान में भी और एग्जीक्यूटिव में भी, जहाँ पे सूबाई हुकूमत वलीद एक साहब के से भी पास इसमें है। जी, वलीद साहब, जो मौजूदा तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, उसका किसी लेवल के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त या बिलवास्ता कोई राब्ते का सिलसिला मौजूद है या नहीं? जी, मैं तो इसकी कोई तस्दीक नहीं कर सकता कि है या नहीं है। मैं अमूमी बात ज़रूर कर सकता हूँ कि इसमें कोई ऐब नहीं है कि अगर हो, क्योंकि पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। और उस हवाले से अभी तक पिछले 2 या 3 दिन पहले भी अगर हम चले जाएं तो पॉलिसी में कोई तब्दीली तो नज़र नहीं आती, मुझे नज़र आती हुई, महसूस हुई कि उसी तरह तो से। वलीद साहब, जो आपके अल्फाज हैं, जी हाँ, आपके अल्फाज के अंदर बेसिकली एक बहुत ही प्रैग्मेटिक कहना चाहिए अप्रोच है कि इसमें कोई मज़ाइका नहीं है, ये हाँ, होनी कोई चाहिए। मज़ाइका नहीं है, तो बिल्कुल नहीं। अगर अगर ये अप्रोच ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की, इमरान के अपने अल्फाज जो हैं वो भी यही हैं। उन्होंने कहा कि मैं अगर जनरल बाजवा से मिल सकता हूँ तो किसी से भी मिल सकता हूँ। उन्होंने तो मेरी हुकूमत गिराई थी, मौजूदा वालों ने तो हुकूमत नहीं गिराई। तो ये रास्ता मौजूद है, तो ये रास्ता इस्तेमाल अभी तक क्यों नहीं हुआ? मैं इस पर थोड़ा सा अचंभे का शिकार हूँ कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच यही है कि रास्ता अपनाएं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें, ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म करें। देखें जी, उसमें से मैंने तो आपको अभी, क्योंकि बात मुकम्मल नहीं कर सका था, मैं यही कहना चाह रहा था कि 2-3 दिन पहले तक बड़ी एक छोटी सी एग्जांपल ही आप ले लें कि एक इज्तिमा हुआ इस्लामाबाद में। आप भी होते हैं, मैं भी अक्सर आता जाता हूँ। अभी आप सीधा इस्लामाबाद से आपके लाहौर के स्टूडियो में आ रहा हूँ आपके शो के लिए। ये एक प्रेस क्लब में एक दुआ की हुई तकरीब कि जी, क्यों रमज़ान का महीना है, कि इमरान खान साहब की रहाई के लिए, उनकी खैरियत के लिए। उसके ऊपर भी FIR होगी हमारे, उसमें MNAs या सेनेटर्स या साबिका MNAs, MPAs, सेनेटर्स। हम इतने इज्तिमा करते थे, दिन में 4-4 इज्तिमा होते थे जब हम अपोजिशन में भी थे, और उसके अलावा जब हम गवर्नमेंट में थे तो अपोजिशन पार्टीज़ इज्तिमा करती थी इस तरह के। ये तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पॉलिसी में तो तब्दीली कोई नज़र नहीं आ रही।
और इसमें इनिशिएटिव तो ज़ाहिर है रियासती और रियासत के इदारों की तरफ से आना ज़रूरी है। मैं इस बात की अगेन नफ़ी या तायीद नहीं कर रहा कि इस वक्त कोई ऐसी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन उसको होने मतलब अगर हो तो उसको वेलकम किया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो असल ये आप अगर जाके देखें असेंबली में मेरा आखिरी तजर्बा जो हुआ था वो सदारती इंतखाब में हुआ था, वही तो बॉडी लैंग्वेज से नज़र आ रहा था इन सारे लीडर्स के, पीडीएम के, प्राइम मिनिस्टर हैं या नवाज शरीफ हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज से नज़र आ रहा था ये तो सहमे हुए हैं और इनको पता है कि इनका मैंडेट ही नहीं है और पीछे से कोई और जो है वो सिस्टम जो है उसको कंट्रोल कर रहा है। तो जो असल लोग हैं जिनसे बात करनी चाहिए उसी पे खान साहब ने भी जोर दिया है। और ऐसी मुझे इस वक्त कोई आसार नज़र तो आ नहीं रहे, लेकिन अगर हो तो आई थिंक उससे पाकिस्तान और उसके अवाम के लिए बेहतरी आएगी। बिकॉज आप देखें ईद आ रही है और महंगाई 30% पे है। जब आज 2 साल होने को हैं, कल हो जाएंगे 9 अप्रैल को, ये जो इमरान खान हुकूमत को हमारी गवर्नमेंट को बरतरफ किया गया था अदम एतमाद की तहरीक से। और आप क्या बहाना था जी कि जी उस वक्त महंगाई बहुत थी, 12% महंगाई थी, ये महंगाई 48% पर जा चुकी है, इस वक्त भी 30% पर है। ईद का टाइम आ रहा है और लोग शॉपिंग करने नहीं आ रहे, ये हाल है। लोग 2-2 मील्स पेरेंट्स खा रहे हैं ताकि बच्चों को 3 जो है मील्स मिल जाएं दिन की। ये इन्होंने तबाही और बर्बादी की है। इसका एहसास होना चाहिए उन तमाम इदारों को, उन अफराद को जिन्होंने वो कार्रवाई की। वो कार्रवाई ना की होती तो आज पाकिस्तान कहीं और खड़ा होता। पाकिस्तान के लोग और उनकी हालात, माशी समाजी हालात, उनकी जो साइकोलॉजिकल हालात हैं, नौजवान जो हैं खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं, ऐसी बिलाल साहब से भी एक सवाल इस पे कर लें। ये देख लें, ये है सारा। अच्छा बिलाल साहब, इन्होंने अभी वली साहब ने कहा कि ये खौफ व हरास के अंदर ये खुद नज़र आ रहे थे पार्लियामान के अंदर शरीफ प्रधान हुकूमत लेने के बावजूद। अभी राना सनाउल्लाह साहब के 2 इंटरव्यू आए। एक के अंदर उन्होंने आई डोंट नो कि ये वजारत दाखिला की उनका कोई पर्सनल ईगो का इशू है या कुछ और इशू है। एक के अंदर उन्होंने कहा कि वो वजारत दाखिला पे ही रुक गए हैं तो उनकी बड़ी मेहरबानी है, वो वज़ीर-ए-आज़म भी बनना चाहते हैं तो हम क्या कर लेते। दूसरे के अंदर उन्होंने कहा कि हम उनसे दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को आंखें ना दिखाएं। तो ये कोई टारगेटेड है मोहसिन के लिए या मैसेज किसी और के लिए है? क्योंकि आम तासुर यही है कि मोहसिन नुमाइंदगी किसी और की करते हैं। तो आप लोगों की इस वक्त स्ट्रैटेजी क्या है? राना सनाउल्लाह के बयान बिल्कुल नीजक तो नहीं थे ना, कोई सोची समझी सियासत के तहत ही आप लोग दे रहे हैं? जी देखिए, मैं सच्ची बात है, ये राना सनाउल्लाह साहब हमारे पार्टी के सीनियर मेंबर हैं और मेरे लिए भी बहुत काबिल पंजाब वाली जो शाख है उसके वो सदर, पंजाब के सदर हैं जी, और मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। मगर ये जो कमेंट है ऑनेस्टली जी, मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, राना सनाउल्लाह साहब खुद ये बात बता सकते हैं, मगर मैं आपको इतनी बात बता सकता हूँ जो मेरे इल्म में कि जो आज कैबिनेट अपॉइंटेड है, जिसमें मोहसिन नकवी साहब भी शामिल हैं, जिसमें दीगर और मेंबरान शामिल हैं, ये शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की अपॉइंटेड कैबिनेट है। ये आप कहेंगे तो यही नहीं, और ये हकीकत भी यही है जी। देखिए, लेकिन औरंगजेब साहब के ऊपर भी आपकी पार्टी की तरफ से जो सियासत हुई, पहले डार साहब को डाला कैबिनेट कमेटी और प्राइवेटाइजेशन में, फिर उनको ईसीसी में डाला, फिर उधर से निकाला, फिर उधर से निकाला। तो ये आप लोग कुछ खेल खेलने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं अपना बंदा फिट हो जाए, नहीं फिट हो सका। देयर आर इश्यूज। नहीं देखिए आई थिंक देयर आर इश्यूज। नहीं, ईसीसी के अंदर आपको पता, पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद फैसला किया था चेयर करने का, फिर उसके बाद आई थिंक उन्होंने देखते हुए डिवीजन ऑफ वर्क को फाइनेंस मिनिस्टर को दे दिया। दोनों चीज़ें पहले हुई हुई हैं इन द पास्ट। प्राइम मिनिस्टर्स हैव चेयर्ड इट देमसेल्व्स, फाइनेंस मिनिस्टर ज़्यादातर यहाँ पे चेयर करते हैं ईसीसी। बाकी आप कैमरे पे मानेंगे नहीं, लेकिन रियलिटी यही है, जो चीज़ें राना सनाउल्लाह के बयान से भी नजर आ रही हैं और ये ईसीसी की और प्राइवेटाइजेशन वाली कमेटी के अंदर जो चेंज आई उसके अंदर भी इशू थे। नहीं देखिए, दीगर कमेटीज जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ने, अगर आप देखें तो दीगर मिनिस्टर्स के अंदर तकसीम किए हैं ताकि टू डिवाइड द वर्क। एसएन इकबाल साहब कैबिनेट कमेटी ऑन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन आउटसोर्सिंग ऑफ एयरपोर्ट्स है, वो ख्वाजा आसिफ साहब का। आपका दावा यह है कि ये सारे शहबाज शरीफ के लगाए हुए वजीर हैं? जी मैं बिल्कुल जी, ये प्राइम और शहबाज शरीफ साहब ने विद द अप्रूवल एंड गाइडेंस ऑफ नवाज शरीफ साहब, ये उनके फैसले। देखिए हो सकता है, मुझे आपसे वैसे 100% इख्तलाफ है। पीटीआई के दौर में भी सारे वजीर इमरान की मर्जी के नहीं थे लगाए हुए, आपकी हुकूमत में भी सारे वजीर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के नहीं लगाए हुए। टीम शहबाज, क्योंकि मैं जितना जी जो मेरे नॉलेज में वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो मीटिंग्स मैं अटेंड करता हूँ, शहबाज शरीफ साहब की ही कैबिनेट है। और दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने यकीनन फाइनल अप्रूवल नवाज शरीफ साहब की गाइडेंस के साथ ही हुआ है जी। और तीसरी बात यह है कि ऐन मुमकिन है कि उन्होंने इनपुट ली होगी और वो लेते हैं, और जहाँ से उनको